आज के इस वीडियो में हम जस्ट इन टाइम या जेआईटी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में जस्ट इन टाइम या जेआईटी को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि जेआईटी इन्वेंट्री सिस्टम के लिए एक ऐसी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू जो रॉ मटेरियल हैं उसके ऑर्डर्स को उसको ऑर्डर्स के थ्रू अलाइन किया जाता है। मतलब जितने ऑर्डर्स आएंगे उतना ही रॉ मटेरियल परचेज किया जाएगा और उतना ही ऑर्डर सप्लायर को दिया जाएगा रॉ मटेरियल के लिए, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड होगा प्रोडक्शन स्केड्यूल से। मतलब जितनी प्रोडक्शन करनी होगी सिर्फ उतनी ही प्रोडक्शन से रिलेटेड रॉ मटेरियल ऑर्डर किया जाएगा सप्लायर को। तो इस कंसेप्ट की बेसिस पे हम लोग जेआईटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हम एज्यूम कर लेते हैं कि गोगो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये जो कंसेप्ट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में ही अप्लाई होता है, जो कि लेदर बैग्स बनाती है और लेदर बैग्स की वो इन्वेंट्री को होल्ड करती है। लेकिन नॉर्मली तो वो लेदर बैग्स की इन्वेंट्री को होल्ड करती थी, लेकिन अब क्या होगा, जेआईटी सिस्टम के थ्रू वो अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करेगी। किस तरह से कि वो रॉ मटेरियल सिर्फ तब ऑर्डर करेगी, मतलब वो लेदर को सिर्फ तब ऑर्डर करेगी जब उसने प्रोडक्शन करनी होगी और इन्वेंट्री होल्ड नहीं करेगी। जब वो इन्वेंट्री होल्ड नहीं करेगी तो उसकी बहुत सारी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट उसकी रिड्यूस हो जाएंगी और उन रिड्यूस कॉस्ट की बेसिस पे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा पहुंचा सकती है। और इसमें एक और कंसेप्ट भी लाई करता है कि हमने जो रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है वो भी सिर्फ उतना ही करना है जितनी के प्रोडक्शन हमारी हो रही है। तो लेट्स सपोज ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 बैग्स बनाने हैं और उसके लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए उसको 2000 चाहिए। तो अब वो जो उसने जो ऑर्डर करना है ऑर्गेनाइजेशन ने वो सिर्फ 2000 रॉ मटेरियल का ही ऑर्डर करना है। मतलब 2000 मीटर कर ले कि सिर्फ 2000 मीटर लेदर ही ऑर्डर किया जाएगा। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्मल स्ट्रक्चर में, नॉर्मल कॉस्ट में और अभी की कॉस्ट में बहुत सारी कमी आ जाएगी। इसी की बेसिस पे हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जस्ट इन टाइम की, जिसमें हमारे पास एक एक्स लिमिटेड एक कंपनी दी गई है और उससे रिलेटेड हमें काफी सारा डेटा दिया गया है और ये कहा गया है कि कैलकुलेट करें ओरिजिनल बजट ऑफ कॉस्ट, जो अभी करंट बजट है कॉस्ट का वो, एंड अप्लाई जेआईटी सिस्टम, और जेआईटी सिस्टम को अप्लाई करें टू कैलकुलेट कॉस्ट एंड शो द सेविंग्स अचीव बाय यूजिंग जेआईटी सिस्टम। कैलकुलेट करें जेआईटी सिस्टम की कॉस्ट, ओरिजिनल बजट की कॉस्ट, और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो सेविंग्स आई हैं जेआईटी की वजह से, उनको कैलकुलेट करें। तो अब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट थ्री टाइप ऑफ द कार C1, C2, C3। कंपनी इज वरीड बाय एक्सट्रीमली डिफिकल्ट मार्केट कंडीशंस। कंपनी बहुत ज्यादा परेशान है मार्केट कंडीशंस की वजह से और कंपनी तीन तरह की कार्स मैन्युफैक्चर कर रही है, C1, C2, C3, एंड फॉर कॉस्ट लॉसेस फॉर द फॉर कमिंग ईयर। और उसने फॉर कॉस्ट किया कि उसको लॉसेस होंगे कमिंग ईयर में। अब करंट ऑपरेशंस जो है वो कंपनी के वो ये बता रहे हैं कि द बजट डिटेल फॉर द नेक्स्ट एज फॉलोज। बजटेड जो डिटेल्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ने फोरकास्ट किए, जो अंदाजा लगाया है, वो C1, C2, C3 जो कि कार की टाइप्स हैं उनके लिए ये दिए गए हैं कि डायरेक्ट मटेरियल तीनों के लिए दिया गया है, लेबर दी गई है और टोटल डायरेक्ट कॉस्ट पर कार दी गई है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर एडेड है। इसी तरह से बजटेड प्रोडक्शन दी गई है कि कितनी कितनी गाड़ियां बन रही हैं, तो 75,000 गाड़ियां तीनों केसेस में बन रही हैं। नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स दिए गए हैं कि कितनी दफा प्रोडक्शन होती है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स एग्जीक्यूटेड दिए गए हैं कि कितने ऑर्डर प्लेस किए जाते हैं। उसके अलावा मशीन आवर्स दिए गए हैं तीनों गाड़ियों के लिए, C1, C2 और C3 के लिए। इसी तरह से कुछ एनुअल ओवरहेड्स दिए गए हैं जिनमें कुछ फिक्स्ड हैं और कुछ वेरिएबल हैं, जिनमें हमें जो दिए गए हैं सेटअप की कॉस्ट यहाँ पर ₹000 में शो हो रहे हैं, मतलब इन ये रुपीज थाउजेंड्स में है। सेटअप की कॉस्ट दी गई है 42,660 रुपीज की, 60,000 की, और जो वेरिएबल उससे रिलेटेड है वो है 13,000 पर प्रोडक्शन रन। इसी तरह से मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट दी गई है, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। इंस्पेक्शन की कॉस्ट दी गई है, फिक्स्ड भी और वेरिएबल भी। और सेटअप्स के लिए कहा गया है कि ये प्रोडक्शन रन पे बेस कर रहा है। मटेरियल हैंडलिंग के लिए कहा गया है कि ये ऑर्डर एग्जीक्यूटेड पे बेस कर रहा है। इंस्पेक्शन के लिए कहा गया है कि प्रोडक्शन रन पे, और मशीनिंग के लिए कहा गया है कि मशीन आवर्स पे बेस कर रहा है। इसी तरह से प्रपोज जेआईटी सिस्टम इंपैक्ट्स ऑन कॉस्ट। जेआईटी सिस्टम को लगाने से ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंपैक्ट्स हैं कॉस्ट पे, कि डायरेक्ट लेबर जो है वो 20% से इंक्रीज करेगी, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इंक्रीज करेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो इंपैक्ट्स दिए गए हैं वो फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों पर दिए गए हैं। इसी तरह सेटअप्स डिक्रीज करेगा 30% से, मटेरियल हैंडलिंग भी 30% डिक्रीज करेगा, इंस्पेक्शन भी 30% से डिक्रीज करेगा, और मशीनिंग जो है वो डिक्रीज कर जाएगा 15% से। तो अब हम इन्हीं के बेसिस पे क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग अपने सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं।
तो सोल्यूशन के लिए हमने अपना ओरिजिनल बजट देखना है सबसे पहले, और फिर JIT को देखना है। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट दी गई हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट पर कार। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई। चेंजिंग सिर्फ जो आई है वो आई है हमारे पास फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड्स में। सबसे पहला जो हमें ओवरहेड दिया गया है वो सेटअप दिया गया है, जिसके लिए फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों तरह की कॉस्ट दी गई हैं। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले अपनी सेटअप की जो हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है उसको देख लेते हैं। और फिक्स्ड कॉस्ट हमें क्या दी गई है सेटअप्स के लिए, वो यहाँ पर 42660 की दी गई है, और हम यहाँ पे आंसर में भी 000 डाल देंगे ताकि हमारी अमाउंट्स जो हैं वो थाउजेंड्स में शो हो। एक तो हो गई कि हमारे पास सेटअप्स की फिक्स कॉस्ट दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास सेटअप्स के लिए एक और भी कॉस्ट दी गई थी, जो कि हमारे दी गई है सेटअप्स के लिए वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन है कि 13,000 पर प्रोडक्शन रन है, और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन 3 कार के लिए है। हम इन 3 कार्स का टोटल करेंगे यहाँ पर, और उसके थ्रू हम नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन लेंगे, जिस तरह हम अपनी ABC में करते थे कि तमाम जो हमारे पास आते थे ड्राइवर्स उनको ऐड कर लेते थे। तो यहाँ पर ये तीनों को हम ऐड कर लेंगे प्रोडक्शन रन्स को, तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन रन्स आ जाएंगे 3500 के। तो हमारे पास कॉस्ट है कितनी 13,000 की, और 3500 हमारे पास प्रोडक्शन रन है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे कि 3500 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 13,000 के साथ। तो जब हम यहाँ पर 3500 को मल्टीप्लाई करेंगे 13,000 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 455000000, और यहाँ पर 000 है, तो हम यहाँ से इस 000 को रिमूव कर देंगे, या यहाँ पे सेटअप की कॉस्ट में भी हम साथ में 000 को ऐड कर देंगे, और यहाँ से हम इसको रिमूव कर देंगे ताकि हमारे पास जो डेटा है वो एक उसमें रहे, एक फॉर्मेट में रहे। तो यहाँ पर हमारे पास जो टोटल बनेगा सेटअप फिक्स कॉस्ट का, वो क्या बनेगा कि हमारे पास फिक्स कॉस्ट सेटअप टोटल कॉस्ट की क्या बनेगी कि फिक्स कॉस्ट में हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास टोटल आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 8.8 मिलियन 88,160,000 हमारे पास ये आ जाएगा सेटअप्स की टोटल कॉस्ट। और इसको हम बोल्ड कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि ये हमारी कॉस्ट है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं इम्पैक्ट, ताकि हम इसका जो ये कॉस्ट इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है JIT की वजह से वो हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे जो सेटअप की कॉस्ट है वो टोटल से रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई थी कि टोटल जो हमारे पास सेटअप की कॉस्ट आएगी वो 30% से डिक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि इस यहाँ पर -30% लिख लेंगे, जो कि हमारा इम्पैक्ट है। और JIT के केस में हम क्या करेंगे कि सेटअप्स की टोटल कॉस्ट को 30% रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हम 100% में से 30% को लेस करते हैं तो हमारे पास बच जाता है 70, जिसको हम 0.70 भी लिख सकते हैं। तो JIT के केस में हम क्या करेंगे कि इस कॉस्ट का, ये जो हमारे पास सेटअप की टोटल कॉस्ट आई है, इसका 70% ले लेंगे। तो ये हमारे पास 61712000 की कॉस्ट आ जाएगी सेटअप्स की टोटल कॉस्ट। तो इसको भी हमने बोल्ड कर दिया कि हमारे पास JIT में ये कॉस्ट आई है। अब ओरिजिनल बजट और JIT में डिफरेंस है, तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट क्या स्टेप लेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि मटेरियल हैंडलिंग की हमारे पास कॉस्ट थी, यहाँ से मटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट का हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। तो मटेरियल हैंडलिंग की फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन थी। हम यहाँ से मटेरियल हैंडलिंग की फिक्स कॉस्ट को उठाकर यहाँ पर पास लिख लेंगे अपने फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हमने फिक्स कॉस्ट लिख ली, और मटेरियल हैंडलिंग की जिस तरह से हमें सेटअप्स की वेरिएबल कॉस्ट दी गई थी, इसी तरह से मटेरियल हैंडलिंग की भी वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, जिसके लिए कहा यह जाता है कि 4,000 रुपए पर ऑर्डर पे है, और नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड कितने हैं, जैसे हमने प्रोडक्शन रन्स के लिए तीनों को टोटल किया था, इसी तरह हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए भी तीनों को टोटल करके यहाँ पे हमारे पास 14,600 ऑर्डर्स आ गए। तो अब हम 14,600 ऑर्डर्स को 4,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मटेरियल हैंडलिंग के वेरिएबल कॉस्ट को, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5840000, और हमारे पास हमने इसका टोटल कर लेना है। तो टोटल के लिए हम क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे पहले इसको भी 000 कर लेंगे ताकि हमारा जो फॉर्मेट है वो सेम रहे। तो हमने इसको भी 000 कर लिया, और ये भी हमारे पास जीरोज में है। तो
यहाँ पे अब इन दोनों कॉस्ट को हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास मटेरियल हैंडलिंग की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब ये मटेरियल हैंडलिंग की टोटल कॉस्ट आ गई और इससे रिलेटेड इम्पैक्ट क्या था कि ये भी 30% से यहाँ पर डिक्रीज करेगी। तो इसके लिए भी हम क्या कर देंगे कि इसको भी हम लोग यहाँ पर 30% से इस टोटल कॉस्ट को डिक्रीज करेंगे। तो जब हम 30% से डिक्रीज करेंगे तो JIT में हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.70 से, जिस तरह हम लोग ने ऊपर सेटअप कॉस्ट के लिए किया था कि 100 में 30 को लेस कर दे तो 70 बच गया और उसको 70% से मल्टीप्लाई कर दिया। तो JIT के केस में हमारे पास 77,903,000 की कॉस्ट आ गई। इसी तरह से जो हमें नेक्स्ट कॉस्ट गिवन है क्वेश्चन में, वो गिवन है इंस्पेक्शन और फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड। इसको भी हम इसी तरह से यहाँ पर इंस्पेक्शन की फिक्स कॉस्ट और इंस्पेक्शन की वेरिएबल कॉस्ट को लिख देंगे। तो फिक्स कॉस्ट को हम लोग एज इट इज उठाकर यहाँ पर लिख देंगे और इंस्पेक्शन की फिक्स कॉस्ट हमारे पास 598,880 है और इसको हम लोग यहाँ पे फिक्स कॉस्ट लिख देंगे। और वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि डिक्रीज कर जाएगी 30% से, लेकिन 18,000 पर प्रोडक्शन रन, और प्रोडक्शन रन हमारे पास है 3500 को 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम यहाँ 3500 प्रोडक्शन रन को मल्टीप्लाई करेंगे 18,000 पर प्रोडक्शन रन से, तो ये हमारे पास 6.3 मिलियन या 63 लाख रुपीस आ जाएंगे। तो अब हम टोटल कॉस्ट के लिए क्या करेंगे, जिस तरह हम ऊपर करते आए हैं कि इन दोनों कॉस्ट को, जो हमारे पास ये मटेरियल फिक्स कॉस्ट इंस्पेक्शन फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम टोटल कर देंगे और इसके लिए हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि ये भी हमारे पास 30% से डिक्रीज करेगी। तो हम इसको भी 30% से एज इट इज डिक्रीज कर देंगे जिस तरह से हमने अपनी बाकी तमाम कॉस्ट को किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.70 से, तो हमारे पास डिक्रीज कॉस्ट आ जाएगी JIT के केस में जो कि 88,601,600 है। इसी तरह से इंस्पेक्शन के बाद क्वेश्चन में हमें जो नेक्स्ट कॉस्ट गिवन थी वो गिवन थी मशीनिंग से रिलेटेड कॉस्ट। तो मशीनिंग से रिलेटेड यहाँ पर फिक्स कॉस्ट हमारे पास है 144,540 और ये भी 000 में है। तो हम इसको यहाँ से उठाकर अपने पास, जिस तरह हम अपना फॉर्मेट बना रहे हैं इसी फॉर्मेट में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और इसके साथ भी हम जो है 000 को ऐड कर देंगे ताकि हमारी जो कॉस्ट है, हमारा जो फॉर्मेट है वो डिस्टर्ब ना हो। ये तो हमारे पास मशीनिंग की फिक्स कॉस्ट आ गई। इसी तरह से हम मशीनिंग की वेरिएबल कॉस्ट देख लेते हैं। मशीनिंग की वेरिएबल कॉस्ट के लिए हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि मशीनिंग की वेरिएबल कॉस्ट ₹40 पर मशीन आवर आएगी। तो यहाँ पे पर मशीन आवर्स पहले देख लेते हैं कितने, जिस तरह हमने बाकी तीनों ड्राइवर्स को ऐड किया था, यहाँ पे हम मशीन आवर्स तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल मशीन आवर्स आ जाएंगे जो कि 4560000 है और 41 की कॉस्ट है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके आवर्स के साथ। तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके आवर्स के साथ तो ये हमारे पास आ जाएगा 184,000,000 की कॉस्ट हमारे पास आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल मशीनिंग की कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे जिससे हम अभी तक करते आए हैं। तो यहाँ पे हम टोटल मशीनिंग की कॉस्ट के लिए भी एज इट इज फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल मशीनिंग की कॉस्ट आ जाएगी। और मशीनिंग की कॉस्ट का इम्पैक्ट क्या है कि ये डिक्रीज कर जाएगी 15% से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको 15% से डिक्रीज करवा देंगे। तो 15% के लिए हम क्या करेंगे कि जिस तरह हम यहाँ पर किया था कि 100 में से 30 को लेस किया था, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कि 100 में से लेस कर देंगे 15 को, तो हमारे पास आ जाएगा 85। तो मतलब क्या हुआ कि 0.85 से अब हमने JIT के लिए इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि 0.85 को मल्टीप्लाई कर लेंगे उसकी रिस्पेक्टिव टोटल मशीनिंग कॉस्ट से। तो ये हमारे पास 277,899,000 की कॉस्ट आ गई। तो इस तरह से ओरिजिनल बजट की और JIT की हमारे पास तमाम कॉस्ट मौजूद है। अब हम क्या कर लेते हैं कि इन तमाम ओवरहेड्स का टोटल कर लेते हैं JIT के केस में भी और हमारे ओरिजिनल बजट के केस में भी। तो यहाँ पे सेटअप की टोटल कॉस्ट में हम ऐड कर देंगे मशीन हैंडलिंग की टोटल कॉस्ट, इंस्पेक्शन की टोटल कॉस्ट और मशीनिंग की टोटल कॉस्ट को। तो ये हमारे पास आ जाएगा 649,270,000। तो यहाँ पर हम इसी तरह जिस तरह हमने किया है नॉर्मल ओरिजिनल बजट के लिए, इसी तरह से हम JIT की भी तमाम कॉस्ट को आपस में ऐड कर देंगे और JIT की तमाम कॉस्ट को ऐड करने के बाद हमारे पास कॉस्ट आई है 503,50,000 की। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट तीनों सिस्टम के दरमियान में तीनों सिस्टम के साथ हमारे पास आ गई है, दोनों सिस्टम के साथ हमारे पास मौजूद है।
अब हम बाकी कॉस्ट देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में अवेलेबल हैं, और वो है मटेरियल की और लेबर की। तो हम यहाँ पे मटेरियल और लेबर तीनों से रिलेटेड कॉस्ट को यहाँ पर हम लिख लेंगे जिस तरह से हम अपनी नॉर्मल कॉस्ट को लिखते आए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मटेरियल की कॉस्ट को लिख लेते हैं, जो कि मटेरियल की कॉस्ट तीनों प्रोडक्ट्स के लिए, मतलब तीनों कार्स के लिए डिफरेंट दी गई है, जो कि दी गई है 2520, 2924 और 3690, और बजटेड प्रोडक्शन दी गई है 75,000 की। तो ये मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दी गई है, इसको हम तमाम यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट को, मटेरियल की टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो कॉस्ट आएंगी, एक हमारे पास तीन कॉस्ट आएंगी। सबसे पहले हमारे पास जो कॉस्ट आएगी वो आ जाएगी C1 की, जो कि 2520 इंटू 75,000 है। जब हम इसको 2520 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2520 को मल्टीप्लाई कर देंगे 75,000 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18900 की कॉस्ट। इसी तरह से हम लोग C2 और C3 की कॉस्ट को भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि C2 की कॉस्ट क्या है, और इसी तरह C2 की कॉस्ट को भी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2924 को मल्टीप्लाई कर देंगे 75,000, तो ये हमारे पास मटेरियल, सेकेंड मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह से हम लोग C3 के भी मटेरियल की कॉस्ट को यहाँ पर लिख देंगे। तो ये हमारे पास C3 की भी कॉस्ट आ गई। अब हमने क्या करना है कि अब हमने टोटल मटेरियल कॉस्ट को देखना है कि टोटल मटेरियल कॉस्ट कितनी है। टोटल मटेरियल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, टोटल मटेरियल कॉस्ट के लिए हम इन तीनों कॉस्ट को टोटल कर लेंगे जिस तरह से अभी तक हम करते आए हैं। तो इन तीनों कॉस्ट को टोटल करने के बाद हमारे पास आ जाएगी टोटल मटेरियल कॉस्ट, जो कि है 7053000000। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास दी गई है लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के लिए भी हमें तीन तरह की लेबर कॉस्ट दी गई, 1120, 1292 और 1980, और इसको भी हम बजटेड प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि अपनी तीनों जो हमारी लेबर कॉस्ट हैं और उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यहाँ पर हम लोग स्पेसिफाई करके लिख लेते हैं। तो C1 के लिए 1120 इंटू 75,000, 1292 इंटू 75,000, इसी तरह 1980 इंटू 75,000। तो यहाँ पे हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और फिर इनका टोटल कर लेंगे। तो ये हमारे पास तीनों प्रोडक्ट्स की आ गई है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और अब हम इसका टोटल के लिए क्या करेंगे, जिस हम पहले करते हैं कि इन तीनों प्रोडक्ट्स की कॉस्ट को टोटल कर लेंगे, और ये आ गई 2940000 की टोटल लेबर कॉस्ट। और टोटल लेबर कॉस्ट से रिलेटेड हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी गई थी कि टोटल लेबर कॉस्ट इंक्रीज कर जाएगी 20% से। किस वजह से इंक्रीज कर जाएगी 20% से, कि हमने JIT सिस्टम को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम 20% से इंक्रीज करेंगे तो ये 120% बन जाएगी। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास 20 प्लस 100 होता है 120, और इसको हम कंसीडर कर सकते हैं 1.20 से। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास टोटल लेबर कॉस्ट आई है उसको JIT के लिए क्या कर देंगे कि इस कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर देंगे 1.20 से। तो ये हमारे पास टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये JIT सिस्टम की और ये हमारे पास दूसरी कॉस्ट थी। तो यहां से अब हम क्या कर लेते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल की भी कॉस्ट को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास इन प्रोडक्ट से रिलेटेड तीनों कॉस्ट आ गई, जो कि डायरेक्ट मटेरियल, टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट और टोटल ओवरहेड कॉस्ट दोनों सिस्टम के थ्रू हमारे पास आ गई। अब हमने क्या करना है कि अब हमने टोटल कॉस्ट, पहले तो हमने टोटल ओवरहेड कॉस्ट कैलकुलेट की थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे कि अब हम टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास टोटल कॉस्ट कितनी आती है हमारे ओरिजिनल बजट में और दूसरे बजट में JIT में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे यहाँ पर कि टोटल के लिए हम लोग ये टोटल ओवरहेड की कॉस्ट प्लस मटेरियल की कॉस्ट और टोटल लेबर की कॉस्ट तीनों को ऐड कर देंगे। इसी तरह से हम लोग JIT सिस्टम में भी करेंगे कि JIT सिस्टम में भी हम ओवरहेड की कॉस्ट में मटेरियल और लेबर की कॉस्ट को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास JIT सिस्टम के अंडर भी कॉस्ट आ जाएगी। अब कॉस्ट सेविंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ओरिजिनल बजट कॉस्ट में से जब JIT कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कॉस्ट सेविंग्स आ जाएंगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास ओरिजिनल बजट की कॉस्ट आई है वो आई है हमारे पास 168397000। इसमें से हम लेस कर देंगे JIT की कॉस्ट, तो हमारे पास आ जाएंगी कॉस्ट सेविंग जो कि हैं 7986000 की। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती है JIT सिस्टम, तो ऑर्गेनाइजेशन को JIT सिस्टम इस्तेमाल करने से
कॉस्ट सेविंग्स होंगी, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशंस को जस्ट इन टाइम का सिस्टम इंट्रोड्यूस करना चाहिए और यूज करना चाहिए, ताकि उसकी कॉस्ट रिड्यूस होके ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हमने कैलकुलेट किया JIT की सेविंग्स और हमने JIT सिस्टम को एक्स लिमिटेड के लिए अप्लाई किया।